नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पवित्र पुरुषोत्तम माह के उपलक्ष्य में देशमुख परिवार का धार्मिक आयोजन। पंडित सुदर्शन शास्त्री की मधुर वाणी में संपन्न होगी भागवत कथा। शराबी पुत्र ने की अपनी ही जन्मदात्री मां की हत्या। हत्या के बाद फरार होने का प्रयास करने वाले पुत्र को पुलिस ने 3 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। नांदेड़ से देसी कट्टा लाकर डकैती डालने का प्रयास। स्थानीय अपराध शाखा की बड़ी कार्रवाई। मूर्तिजापुर से 3 कुख्यात आरोपी गिरफ्तार। पर्यावरण दिन के दूसरे ही दिन गुरुकुल नगरी में हरे भरे पेड़ों की कटाई। महापालिका के झोन अधिकारियों का अर्थपूर्ण दुर्लक्ष्य। वाशिम में फिर से पकड़े गए 10 लाख रुपए के नकली नोट। तोड़गांव टोल नाका पर नकली नोट चलाने का प्रयास। अब समाचार विस्तार से। परम पूज्य स्वर्गीय श्री पुंडलिकराव बंकटराव देशमुख उपाख्य अन्ना साहब की पावन स्मृति प्रीत्यर्थ अकोला शहर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर इस भागवत कथा का आयोजन रविवार 7 जून से शनिवार 13 जून तक गोरक्षण रोड स्थित गोकुल धाम में संपन्न होगा। इस कथा का वाचन शहर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य तथा वेद पारायण कथावाचक पंडित सुदर्शन जी शर्मा की मधुर वाणी में किया जाएगा। कथा के पहले दिन यानी कल रविवार 7 जून को इस ज्ञान यज्ञ का उद्घाटन बहुत ही शुभ और भक्तिमय माहौल में होगा। यह शुभ समारोह सुबह 9 बजे से एक भव्य और मनमोहक शोभा यात्रा के साथ शुरू होगा। यह शोभा यात्रा हरिनाम की धुन और ताल मृदंग की थाप के साथ दत्ता कॉलोनी में कथा स्थल तक जाएगी। पहले दिन का मुख्य धार्मिक कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच शुरू होगा। कथा के पहले चरण में भक्त भागवत महात्म्य, भक्ति देवी अवतरण, मंगलाचरण और व्यास नारद चरित्र जैसे बहुत महत्वपूर्ण प्रसंगों का आनंद ले सकेंगे। गोरक्षण रोड पर साई मंदिर के पीछे दत्ता कॉलोनी में गोकुल धाम बनाया गया है। इस दिन के समारोह के दौरान रोजाना कई संबंधित त्योहार और देव अवतार समारोह मनाए जाएंगे। पुरुषोत्तम महीने में भागवत कथा श्रवण करना अनंत फलदायी माना जाता है। अकोला शहर और आसपास के इलाकों के सभी भक्त अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस सबसे पवित्र ज्ञान यज्ञ में शामिल होकर भागवत कथा श्रवण करने और दर्शन का लाभ ले, ऐसा विनम्र आह्वान आयोजक देशमुख परिवार की ओर से किया जा रहा है। कहते हैं कि माँ के पैरों में जन्नत होती है, लेकिन इंसान जब लालच और गुस्से में अंधा हो जाता है तो जन्म देने वाली माँ की जान लेने से भी नहीं चूकता। कुछ ऐसा ही बार्शीटाकली तहसील के विजुरा गांव में हुआ। यहाँ एक बेटे ने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पूरे गांव में एक ही खलबली मच गई है। पुलिस ने 3 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार किया। बार्शीटाकली तहसील के विजुरा गांव में आज शनिवार सुबह यह घटना घटी। रंजना पांडे नामक महिला अपने सागर शांताराम पांडे नामक पुत्र के साथ रहती थी। सागर को शराब की लत थी। वह हमेशा अपनी मां को खेती बेचने की मांग करता था, लेकिन उसकी मां हमेशा उसकी मांग का विरोध करती थी। आज सुबह भी उसने खेती बेचने की बात अपनी मां से की। हमेशा की तरह मां ने इनकार करने पर उसने गुस्से में आकर अपनी मां की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी पुत्र जंगल में भाग गया था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 टीम तैयार की थी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा करते हुए मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया। पुलिस को चकमा देकर आरोपी अकोला रेलवे स्टेशन की ओर अहमदाबाद जाने के लिए जा रहा था, तब पुलिस ने उसे टॉवर चौक परिसर में गिरफ्तार कर लिया। घटना के 3 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, ऐसी जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने स्थानीय अपराध शाखा टीम की प्रशंसा की। इस घटना के कारण पूरे बार्शीटाकली तहसील में एक ही हड़कंप मच गया है। आज सकाळी बार्शीटाकली तालुक्यामध्ये विजुरा गावामध्ये एक घटना अशी घडली होती की एक आईचा खून त्याचेच मुलगाने केला होता. आईचं नाव जे आहे रंजना पांडे आहे आणि ते मुलगाने खून करून ते पळून गेला होता. जवळपासचे जंगल आहे. लगेच आमचे बार्शीटाकलीचे आमची जी टीम आहे ती घटनास्थळाला पोहोचली होती
त्यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला सुद्धा एक माहिती दिली होती. तर स्थानिक गुन्हे शाखेची 2-3 वेगवेगळी टीम्स आम्ही स्थापन करून एक रेल्वे स्टेशनला आणि एक इतर ठिकाणी पाठवली होती. चांगली कामगिरी जे आमची स्थानिक गुन्हे शाखेची टीमने केलेली आहे. टावर चौकामध्ये ते आरोपी आला होता रेल्वे स्टेशनला जाण्यासाठी. तर जे आरोपी आहे सागर शांताराम पांडे त्याला लगेच ताब्यात 3 तासात ताब्यात घेतलेलं आहे आणि आता पुढचं जे आमचं इन्व्हेस्टिगेशन आहे ते आम्ही करीत आहोत. प्रायमा फेसी ते आरोपी गुन्हा करून अहमदाबादला पळून जाणार होता. तर एक चांगली कामगिरी म्हणजे 3 तासात अटक करून त्याला आता आम्ही कोर्टामध्ये पेश करणार आहोत. आता प्रायमा फेसी त्यांचा वैयक्तिक काही भांडण होता, काही शेती विकण्यावर त्यांचं काही भांडण होता आणि दारू पिण्याचा सवय होता आरोपीचा. हे प्रायमा फेसी आहे, परंतु आता पुढचं जे काही आमचं इन्व्हेस्टिगेशन आहे त्याच्यामध्ये अजून कारण समोर येईल. स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 रिवॉल्वर तथा जिंदा कारतूस बरामद किए। यह तीनों ही आरोपी नांदेड़ के रहने वाले हैं तथा कुख्यात आरोपी बताए जा रहे हैं। जिले में बढ़ते अवैध व्यवसाय तथा अपराधियों पर अंकुश रखने के लिए अकोला पुलिस की ऑपरेशन प्रहार कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई के तहत स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने मूर्तिजापुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 रिवॉल्वर तथा कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है। यह आरोपी मूर्तिजापुर में नांदेड़ से कैटरिंग का काम करने के लिए आए थे, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस एक बड़ी चोरी की घटना की जांच कर रही थी। गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने पहले नांदेड़ निवासी सूरज सोनटक्के को अपनी हिरासत में लिया। उसकी कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने अपने 2 साथियों से मिलकर चोरी व डकैती की साजिश रचने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी के अन्य 2 साथी नांदेड़ निवासी आतिश सूर्यवंशी तथा अभिषेक डोंगरे को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 पिस्टल तथा 2 जिंदा कारतूस जब्त किए। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन आरोपियों ने यह रिवॉल्वर कहां से लाए और किसे दे रहे थे तथा इन आरोपियों ने कहां-कहां चोरी व डकैती की। पुलिस ने बताया कि यह तीनों ही आरोपी नांदेड़ के रहने वाले हैं तथा यह तीनों ही कुख्यात अपराधी बताए जा रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय अपराध शाखा टीम की प्रशंसा की। अकोला जिल्ह्यामध्ये आमचं एक ऑपरेशन प्रहार सुरू आहे, ज्याच्यामध्ये विविध जे काही अवैध धंदे आहे त्याच्यावर कठोर कारवाई आमची सुरू आहे. त्याच्याच अंतर्गत एक आमची एक गुप्त माहिती आम्हाला भेटली होती. तसेच आमचा एक जबरी चोरीचा ऑफेन्स होता रॉबरीचा, जो अनडिटेक्टेड होता. त्याच्यामध्ये आमच्या एक आरोपीचा आमचा एक शोध लावला होता. तो डिटेक्शन मध्ये आणि तो त्याच्याकडून माहिती घेऊन तसेच आमचा एक जे काही इंटेलिजन्स आमच्याकडे होती आणि टेक्निकल सर्व्हेलन्स आम्ही 7-8 दिवस पासून सुरू केली होती. त्याच्यामध्ये आज एक मोठी कारवाई झाली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखांनी एक चांगली कारवाई केली आहे. त्याच्यामध्ये आम्हाला 2 आरोपीकडून वेगळे आरोपीकडून आर्म्स भेटलेले आहे आणि 2 जिवंत कारतूस भेटलेले आहे. 2 पिस्टल रिकव्हर झालेली आहे आणि आम्ही 2 आर्म्स ऍक्टचे केसेस आता दाखल करीत आहोत. तसेच यांनी हे कुठून वेपन आणलेलं आहे, अजून कोणाला देणार होते, हे पूर्ण आमचं आता इन्व्हेस्टिगेशन तपासामध्ये आम्ही हे करणार आहोत. आणि एक याच्यामध्ये हे सांगण्याचं पण एक आहे की हे जे आहे जे मुख्य आरोपी याच्यामध्ये आहे सूरज सोनटक्के हे 24 वर्षाचा आहे आणि नांदेडचा आहे. हे इथे मूर्तिजापूरमध्ये आला होता काही केटरिंग सर्व्हिसमध्ये काही कामासाठी, परंतु तिथे त्यांनी काही आर्म्स सप्लाय वगैरेचं काम सुरू केला होता. जे 392 चा सुद्धा आरोपी आहे जो आतिश सूर्यवंशी, तो सुद्धा नांदेडचा आहे. तर बाहेरून येऊन इथे यांचा जबरी चोरी करण्याचा मनस्थिती होती. लोकांना चाकूचा धाक दाखवून वगैरे जबरी चोरी करणे हे यांचा मनामध्ये होता. हे दोघी तिघी आरोपी जे आहे सूरज सोनटक्के, हे आतिश आणि दुसरा अभिषेक डोंगरे, हे 24 वर्षाचे आहे आणि कुख्यात आहे, म्हणजे यांच्यावर बरेच क्राईम रेकॉर्ड आहे. तर हे अटक नंतर एक चांगला म्हणजे धाक निर्माण होईल. तसेच जे काही यांची गुन्हेगारी करण्याची मानसिकता होती त्याच्यावर म्हणजे स्थानिक गुन्हे शाखांनी आणलेला आहे. मी सर्व आमचे स्थानिक गुन्हे शाखाचे जे आमचे प्रमुख आहे, सर्व कर्मचारी आहे, ज्यांनी हे चांगली टेक्निकल सर्व्हिलन्स आणि गुप्त माहितीद्वारे कारवाई केली, त्यांचं अभिनंदन करतो. कोठारी वाटिका क्रमांक 1 स्थित गुरुकुल नगरी में पर्यावरण का विनाश करने वाली एक संतप्त घटना सामने आई है। महापालिका के जोन अधिकारियों की अर्थपूर्ण मेहरबानी से किसी भी तरह की अनुमति न लेने के बाद भी हरे भरे पेड़ काटने की अनुमति दी गई। इस घटना के कारण पर्यावरण प्रेमी नागरिकों में तीव्र नाराजगी व्यक्त हो रही है। एक दिन पहले ही देश में पर्यावरण दिन मनाया गया, वहीं दूसरे ही दिन अचानक अकोला शहर के गुरुकुल नगरी में हाथों में कुल्हाड़ी और आरी लेकर ठेकेदार और मजदूर आ गए। जो बड़े पेड़ सालों से इलाके को छाया दे रहे थे और पक्षियों का घर थे, उन्हें कुछ ही घंटों में जमींदोज कर दिया गया।
चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि इन पेड़ों को काटने के लिए महापालिका के वृक्ष प्राधिकरण से कोई आधिकारिक परमिशन नहीं ली गई थी। जब इतनी बड़ी घटना हो रही थी तब स्थानीय जोन के अधिकारियों ने इस पर पूरी तरह से आंखें क्यों मूंद ली? क्या इस लापरवाही से अधिकारियों की जेबें गर्म तो नहीं हुई? यह सीधा सवाल अब नागरिक पूछ रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटना कानून के तहत एक गंभीर जुर्म है, लेकिन महापालिका के स्थानीय अधिकारियों के संरक्षण के कारण ठेकेदार ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं रहा है। पेड़ों की इस गैर कानूनी कटाई की तुरंत जांच करने और दोषियों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत केस दर्ज करने की जरूरत है। उन्होंने फलाट दिया और पूरा सफा करने का बोला। नहीं झाडाची परमिशन आहे का तुमच्याकडे? परमिशन उनके पास होंगी तो क्या मालूम, ठीक है, हम मजूर लोग हैं। ठीक। पुलिस ने वाशिम के तोड़गांव टोल नाका पर नकली नोट चलाने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 10 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। हालांकि उसके 2 साथी टोल नाका से भागने में कामयाब रहे। वाशिम जिले में 8 दिनों में नकली नोटों के खिलाफ यह दूसरी कार्रवाई की गई है और यह पता लगाने की जरूरत है कि ये नोट कहां से आ रहे हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राजस्थान का रहने वाला है और उसने पहले वाशिम बाईपास पर एक पान पट्टी पर 500 रुपए के नकली नोट देकर कुछ सामान खरीदा था। पान पट्टी चालक के ध्यान में यह बात आते ही उसने तुरंत तोड़गांव टोल नाका पर संपर्क कर जानकारी दी। टोल नाका पहुंचने के बाद आरोपी ने वहां भी फास्टैग बंद होने का बहाना बनाकर 500 रुपए का नकली नोट देने की कोशिश की, लेकिन टोल प्लाजा के मैनेजर रवि गोटे ने ड्राइवर को गाड़ी किनारे लगाने पर मजबूर किया और आरोपी को रोककर वाशिम ग्रामीण पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई राजस्थान पासिंग की स्कॉर्पियो कार भी जब्त कर ली है। आरोपी से पुलिस ने 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। आरोपी के 2 साथी टोल नाका से फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस उन्हें भी पकड़ने का प्रयास कर रही है। पिछले 8 दिनों में वाशिम जिले में नकली नोटों को लेकर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। इससे पहले भी वाशिम के एक पेट्रोल पंप पर 25 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए थे और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। लगातार इस दूसरी कार्रवाई से यह पता चलता है कि जिले में नकली नोटों का एक बड़ा रैकेट सक्रिय हो गया है। सार्वजनिक जगह पर दहशत फैलाकर तलवार से केक काटना, बुलेट का आवाज कर ध्वनि प्रदूषण फैलाना तथा सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वाले युवकों पर दरियापुर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से हुड़दंग मचाने वाले युवकों में दहशत फैल गई है। बनोसा शहर के अवधूत नगर में कुछ लड़के अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए हाथों में डंडे तलवारें लेकर नारे लगाते हुए परिसर के मुख्य रास्ते से गजानन महाराज मंदिर जा रहे हैं, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके चलते उपविभागीय पुलिस अधिकारी सतीश कुलकर्णी के मार्गदर्शन में 5 लड़कों के खिलाफ एक्शन लिया गया। उनके पास से हथियार और कुछ गाड़ियां बरामद की गई। साथ ही एक लोहे की तलवार, 3 लोहे के चाकू, 2 प्लास्टिक और लकड़ी की छड़ें, 2 4 व्हीलर, 3 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल फोन और 13 लाख रुपए का कीमती सामान बरामद किया गया। आरोपियों की हरकतें शहर में दहशत फैला रही थी और कानून तोड़ रही थी, इसलिए अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करके सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ साथी मौके से भाग गए, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वाशिम के रिसोड शहर की अनंत कॉलोनी में रात के समय एक घर में बड़ी चोरी हुई। इस चोरी में चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों का कीमती सामान बाहर कर दिया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। वाशिम के रिसोड शहर की अनंत कॉलोनी इलाके में बीती रात एक बड़ी चोरी हुई। चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर कुल 4 से 5 तोले सोने के गहने और 2 लाख रुपए नकद चुरा लिए। मिली जानकारी के मुताबिक अमोल खड़से यहाँ अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं। बीती रात वह किसी काम से अपने गांव गए थे। घर पर कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर चोरों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही रिसोड पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और आगे की जांच जारी है। इस घटना से परिसर में एक ही खलबली मच गई है। वाशिम शहर के सिविल लाइन परिसर में शासकीय निवास स्थान को जलापूर्ति करने वाली पानी की पाइपलाइन फूट गई है, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। 4 महीने पहले बिछाई गई पाइपलाइन के इतने कम समय में फटने से काम की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए संबंधित विभाग से मांग है कि तुरंत पाइपलाइन की मरम्मत करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
वाशिम शहर में पानी की कमी की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। वहीं सिविल लाइन परिसर के शासकीय निवास स्थान में रहने वाले कर्मचारियों को 10 से 12 दिन बाद पानी मिल रहा है। ऐसे में सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा सिर्फ 4 महीने पहले बिछाई गई नई जलापूर्ति की पाइपलाइन की फूटने से पिछले कई दिनों से हजारों लीटर पीने का पानी बर्बाद हो रहा है। एक तरफ जहां नागरिक और कर्मचारी पानी की भीषण किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाइपलाइन फूटने के कारण कीमती पानी बर्बाद होने से नाराजगी भी जताई जा रही है। केवल 4 महीनों पहले बिछाई गई नई पाइपलाइन के इतने कम समय में फूटने से काम की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। यह देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा फूटी पाइपलाइन की तुरंत मरम्मत करते हुए पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग हो रही है। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। खरीफ सीजन को देखते हुए अकोला जिले में यूरिया खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते अगले 5 दिनों में जिले के कुल 7,101 मीट्रिक टन यूरिया खाद उपलब्ध होगा। अगले 5 दिनों में अकोला जिले में 7,101 मीट्रिक टन यूरिया खाद उपलब्ध होगा, जिसमें NFL कंपनी का 1,976 मीट्रिक टन, RCP कंपनी का 2,600 मीट्रिक टन और 2,450 मीट्रिक टन बफर स्टॉक का 1,225 मीट्रिक टन खाद शामिल है। इस प्रकार अगले 3 दिनों में जिले में कुल 5,801 मीट्रिक टन यूरिया खाद स्टॉक उपलब्ध होगा। साथ ही उसके बाद नर्मदा बायोकेम कंपनी का 1,300 मीट्रिक टन यूरिया खाद का स्टॉक भी जिले में पहुंचाया जाएगा। इसलिए जिले के सभी तालुकाओं को बड़ी मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के लिए मंजूर किए गए आवंटन के अनुसार जरूरी खाद का स्टॉक समय पर उपलब्ध हो, यह पक्का करने के लिए कृषि आयुक्तालय स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसलिए किसानों को यूरिया खाद की उपलब्धता के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और अपनी जरूरत के हिसाब से खाद खरीदना चाहिए। ज्यादा या अतिरिक्त खाद खरीदने से किसानों ने बचना चाहिए, ऐसी अपील जिला प्रशासन और कृषी विभाग द्वारा की जा रही है। खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर अकोला जिल्ह्यात येत्या 5 दिवसात जवळपास 7,101 मीट्रिक टन खत साठा आपल्याला शेतकऱ्यांकरता युरिया खताचा साठा उपलब्ध होत आहे। यामध्ये NFL कंपनीची 1976 मीट्रिक टन, RCF कंपनीची 2600 मीट्रिक टन, तसेच आपण जो संरक्षित साठा केला होता बफर स्टॉक, त्यामधील 50% साठा म्हणजे 2450 पैकी 1225 मीट्रिक टन असा एकूण 5,801 मीट्रिक टन खत साठा येत्या 3 दिवसात उपलब्ध होणार आहे। तदनंतर नॅशनल आपली जी नर्मदा बायोकेम ही जी कंपनी आहे हिची एकूण 1300 मीट्रिक टनाची खत रेक पुढील 2 दिवसात प्राप्त होणार आहे। असे एकूण 5 दिवसात 7,101 मीट्रिक टन युरिया खत साठा जिल्ह्यात उपलब्ध होणार आहे आणि त्या सर्व तालुक्यातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये या खताचं समप्रमाणात वाटप होणार आहे। त्याच्यामुळे जिल्ह्यास जो खत साठा मंजूर आहे त्याच्याप्रमाणे खत उपलब्ध होण्याबाबत आयुक्तालय स्तरावर याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांनी युरिया खताच्या उपलब्धतेबाबत चिंता न करता आवश्यकतेप्रमाणेच खते खरेदी करावीत। आगाऊ जादा खते खरेदी करू नये आणि आपले जे जमीन आरोग्य पत्रिका याच्याप्रमाणेच खताचा वापर करावा आणि अतिरिक्त वापर करणे टाळावे असे मी कृषी विभागामार्फत आवाहन करत आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पवित्र पुरुषोत्तम माह के उपलक्ष्य में देशमुख परिवार का धार्मिक आयोजन। पंडित सुदर्शन शास्त्री की मधुर वाणी में संपन्न होगी भागवत कथा। शराबी पुत्र ने की अपनी ही जन्मदात्री मां की हत्या। हत्या के बाद फरार होने का प्रयास करने वाले पुत्र को पुलिस ने 3 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। नांदेड़ से देसी कट्टा लाकर डकैती डालने का प्रयास। स्थानीय अपराध शाखा की बड़ी कार्रवाई। मूर्तिजापुर से 3 कुख्यात आरोपी गिरफ्तार। पर्यावरण दिन के दूसरे ही दिन गुरुकुल नगरी में हरे भरे पेड़ों की कटाई। महापालिका के झोन अधिकारियों का अर्थपूर्ण दुर्लक्ष्य। वाशिम में फिर से पकड़े गए 10 लाख रुपए के नकली नोट। तोड़गांव टोल नाका पर नकली नोट चलाने का प्रयास।
समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।